नमस्कार दोस्तों, आज हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे डॉक्टर जो हैं कोरोना मरीज़ के लिए वैक्सीन बनाएंगे या कोरोना के लिए वैक्सीन बनाएंगे जो हमारे देश में सक्सेस रहेगा। यह ऐसा करना बेईमानी है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ 99 या 99% वाले लोग हैं उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलता। यहाँ पे मिलता है तो किसको, जो 33% से या 40% से पास हुए हैं। यहाँ पे देश कानून पे नहीं चलता, यहाँ पे देश चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के हिसाब से या फिर वोट बैंक के हिसाब से कि इनको 30% आरक्षण दे दो, इनको 20% दे दो और ये अपने एक फ़िक्स वोट हो जाएंगे। जबकि वाकई पे देश में ज़रूरत है तो बेसिक चीज़ों को सुधारने की। यहाँ पे लोग बोला जाता है कि जो सवर्ण जाति वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट के साथ भेदभाव करते। भेदभाव वो नहीं करते, भेदभाव सरकार करती है। जो जात प्रमाण पत्र देती है, जो ये जात का है, ये जात का है, इसको इतना आरक्षण, इसको वो आरक्षण, ये समाज को कौन बांट रहा है? समाज को लोग नहीं बांट रहे हैं। समाज को कोई जात नहीं बांट रहा है। समाज को बांट रही है हमारी सरकार, समाज को बांट रही है राजनीतिक लोग जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आज हमको आपस में आपको सबको लड़ाते हैं और खुद गद्दी पे बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि आप मेहनत करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा, या आप गरीब ST SC या हरिजन है तो आपको जॉब मिल जाएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी आरक्षण है वो गरीबों को नहीं मिलता, वो कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलता। वो अगर मिलता भी है तो किसको मिलता है? लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को, जो कि 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बच्चों को मिलेगा। मुलायम सिंह यादव के बच्चों को मिलेगा। रामविलास पासवान के बच्चों को मिलेगा। ऐसे लोगों को मिलेगा। इसलिए मेरा कहना एक ही है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो टैलेंट को आप तहजीर दीजिए, टैलेंट लोगों को की इज्जत कीजिए, उन लोगों को अच्छे पोस्ट में डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी अकाउंट या देश की जो भविष्य तय करते हैं उन लोगों को अवसर दीजिए। इसमें कोई जात पात या आरक्षण मत कीजिए। आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। गरीब चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, गरीबों को आप सुविधा दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके बच्चों को, उनको आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट चाहे जिस कॉस्ट का हो सबको मदद कीजिए। आप देखिए देश के अंदर तरक्की कितनी तेज़ी से होगी। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे? कुछ जात वाले लोगों को फ्री में अनाज देंगे, कुछ जात वाले लोगों को फ्री में हम ऐसा सिस्टम करेंगे कि अगर उनको कोई कुछ बोल दिया, उनके जात से अगर उनको बोल दिया, वो अगर कंप्लेन कर देंगे तो दूसरे जात वालों को आप फांसी में चढ़ा दोगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की मानवता है? ये कहाँ का विकास है? अगर एक ST SC वाला और एक सामान्य आदमी एक साथ दोनों जॉब में लगते हैं तो प्रमोशन के टाइम में जॉब तो दोनों को मिल गया, प्रमोशन के टाइम में आप ST SC को प्रधानता देंगे और नॉर्मल आदमी को प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो अगले टाइम उसको अपना प्रमोशन लेने के लिए क्या वो फिर से जन्म लेगा ST SC जात में जा कर के? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देश के साथ ये अन्याय है, मानवता के साथ अन्याय है। मैं तो यही सब लोगों को बोलूँगा, सब लोग एक हो जाइए। ये जो जात पात धर्म भेदभाव है ये सारी चीज़ें मिटा देना चाहिए। पर ये मिटेगा कैसे? इसमें गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा कि हमको योग्य लोग चाहिए। आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी चीज़, जो चीज़ों में दिमाग लगता है, जिसका दिमाग तेज है, चाहे वो जिस जात का हो, उसको आप अवसर दीजिए तो वो भविष्य में देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। यहाँ पे आप सड़े गले मरे लोगों को, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, उनको आप आरक्षण के नाम पे शिक्षक बना देते हैं। कुर्सी के ऊपर पैर चढ़ा करके सोते रहते हैं। बच्चे स्कूल आते ही नहीं। जिस दिन जांच होती है उस दिन गांव से बच्चे पकड़ के लेके आते हैं और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ उपस्थिति है। ऐसे में बच्चों की और देश की भविष्य क्या रहेगी? इसलिए सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आरक्षण का विरोध कीजिए। आपस में एक दूसरे का विरोध मत कीजिए, एक दूसरे जात का विरोध मत कीजिए। हर आदमी को, या तो फिर हर आदमी के हिसाब से आप उनको आरक्षण दे दीजिए। जो जात जिस क्वांटिटी जितने % है सबको आप आरक्षण दे दीजिए तो कोई टेंशन ही नहीं। हर विभाग में, हर क्षेत्र में हर आदमी का सिलेक्शन हो और उसमें भी जो टैलेंटेड रहेंगे वो जाएंगे। उसमें कुछ इतने % उतने % का नहीं, अपने अपने जात में उसमें हर आदमी टैलेंटेड जाएगा। कट ऑफ जितने % का होगा वो सब में एक समान होना चाहिए, जिससे कि कोई भी काम है उसमें टैलेंट जाए, ना कि
अनपढ़ गंवार जिनको कुछ आता नहीं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश में काबिल लोगों को लाना पड़ेगा। सरपंची से लेके विधानसभा लोकसभा तक का जितने भी चुनाव होते हैं उनमें अनिवार्य कर दिया जाए कि कम से कम जो भी आदमी उसमें भाग लेगा या चुनाव लड़ेगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको कुछ मालूम हो। अनपढ़ आदमी को बना देते हैं, वो हाथ जोड़े खड़ा रहता है और पीछे से उनके जो सचिव होते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो टैलेंट को आगे लाना ही पड़ेगा, नई तकनीक लानी ही पड़ेगी, नए लोगों को अवसर देना ही पड़ेगा, यंग लोगों को अवसर देना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, चाहे वो कहीं पे भी हो, भाई भतीजावाद, जातिवाद, या इसका लड़का राजा का लड़का। आज लोकसभा है, आपने यहाँ लोकतंत्र है, आज राजा का लड़का राजा नहीं होना चाहिए। आज जिसके अंदर योग्यता हो वो राजा होना चाहिए, जिसके अंदर टैलेंट, चाहे फिल्मी दुनिया में हो कि ये फलाने हैं, इनका लड़का हीरो बनेगा। क्यों साधारण घर का आदमी हीरो नहीं बन सकता मेहनत करके, जिसके अंदर टैलेंट है? या नेता, उनका ही लड़का युवा नेता होगा? जो वाकई पे कार्य करता है, जिसने मेहनत किया, लोगों के हक के लिए लड़ा, वो नेता नहीं बनेगा। इसलिए सबको अवसर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।